अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का दिन बहुत ख़ास है। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नहीं, मैं कहूँगा कि वर्ल्ड क्रिकेट के लिए, और बहुत से लोगों की नज़रें पाकिस्तान की तरफ जमी होंगी क्योंकि आज वो दिन है जिसके बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ने कहा था कि फ़ैसला आ सकता है। 3 ख़ास पॉइंट हैं। क्या आज के दिन फ़ैसला आएगा कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में जाना है या नहीं जाना? जाना भी है या नहीं जाना? नंबर 1। नंबर 2, भारतीय मीडिया बहुत प्रोपेगेंडा कर रहा है, बल्कि कुछ उनके फॉर्मर क्रिकेटर्स प्रोवोक भी कर रहे हैं पाकिस्तान को। मैं नहीं कहूँगा प्रोवोक कर रहे हैं, बट ताना कस रहे हैं, जो मर्ज़ी समझ लीजिए, कि हिम्मत नहीं है पाकिस्तान में कि वो बायकॉट कर दे। ऐसे का मतलब ये होता है कि पाकिस्तान अब करे, मतलब मैं ये समझ रहा हूँ। या फिर प्रोवोक कर रहा है, या ताने कस रहा है, या कहेगा कि यार ये तो ऑप्शन ही नहीं है। नंबर 3, पाकिस्तान के अंदर भी कुछ मीडिया वाले, ज़ाहिर है जब प्रोपेगेंडा चल रहा होता है तो फिर दोनों तरफ का मीडिया ही करता है। पाकिस्तान के मीडिया में भी एक चल रहा है, वो चूँकि बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं मुझे, और कुछ लोग इनबॉक्स भी कर रहे हैं, मैं इसलिए इस पे बात करना चाहूँगा, वरना तो ये मज़ाक है, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। लोग कह रहे हैं कि वो आईसीसी के सरबराह जेशा साहब ने कोई 16 कॉलें की हैं, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ने वो कॉल उठाई नहीं है। इसके ऊपर भी बात कर लेंगे, बनती नहीं है बट कर लेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों शुरू करते हैं। इंडिया के कुछ क्रिकेटर मैं देख रहा था, जिनके रिहाने और भी बहुत से लोग कह रहे थे, बड़ा जो कुछ यूट्यूब पे कर रहे हैं, कुछ किसी प्रोग्राम में बैठे होते हैं कि यार ये कहाँ कहाँ करेगा पाकिस्तान? पाकिस्तान को क्यों करना है बायकॉट? ये पता नहीं क्यों बस बात कर दी है, होगा नहीं, ये वाला सीन वो। आई डोंट नो, आई एम मतलब मैं जस्ट एज़ अ जर्नलिस्ट नाउला, आई कांट कमेंट ऑन इट कि हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मेरे लिए सीरियसनेस उस स्टेटमेंट की है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह अगर स्टेटमेंट दे रहे हैं तो कुछ तो पक रहा है। मतलब अदरवाइज़ अगर सीरियसनेस ना होती तो उनको स्टेटमेंट देने की क्या ज़रूरत थी? मैं ये मानता हूँ। सो मामले की सीरियसनेस तो है, और खाली क्रिकेट बोर्ड की हद तक नहीं है। ये बात शायद हो सके कि मोहसिन नकवी साहब चाह रहे हों, इनिशिएट कर रहे हों कि यार हर बार आईसीसी अपना यू नो बात मनवा लेता है, तो इस बार कोई हर्डल तो आनी चाहिए, कोई स्पीड ब्रेकर तो आनी चाहिए। हो सकता है ये इनिशिएट उनकी तरफ से हो, क्योंकि अमूमन ऐसा ही होता है, जो भी डिपार्टमेंट का हेड होता है वो गवर्नमेंट को बताता है कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं और हमें रोकना है, और हमें आपसे मशवरा भी चाहना है, और हम मदद भी चाहिए, जो भी आप समझ लीजिए। वैसे तो नकवी साहब खुद भी गवर्नमेंट का एक हिस्सा हैं। सो प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मुलाकात भी हुई, बट मामला तय नहीं पाया। और आज के दिन के बारे में कहा गया नकवी साहब की तरफ से कि जुमे वाले दिन या मंडे वाले दिन फैसला आ सकता है। सो आप ये मान के चलिए कि आज के दिन भी आ सकता है, अदरवाइज मंडे वाले दिन तो 100% है, बट आज के दिन भी आ सकता है। पहली बात कि आज के दिन फैसला आए, शायद इसके 50-50 चांसेस हों, बट मेरी अपनी गट फीलिंग है कि शायद पाकिस्तान बायकॉट ना करे। और दूसरा, जो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान भारत वाला मैच जो है वो, ये मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूँ, मैं सोर्स नहीं बता रहा। मतलब सोर्स नहीं है कोई, बट मेरी फीलिंग है, मेरी असेसमेंट है। दूसरा, इंडिया वाला मैच कह रहे हैं, मुझे लगता है इट्स इक्वल के आप वर्ल्ड कप बायकॉट कर दें या इंडिया वाला मैच छोड़ दें, दोनों में कोई खास फ़र्क है नहीं है, खास फ़र्क नहीं है। क्योंकि अगर आपको इंडिया वाला मैच छोड़ना है ना, फिर हमें ये तय करना है कि हमें कहाँ तक छोड़ना है। लाइक अगर हम इस बुनियाद के ऊपर इंडिया वाला मैच छोड़ रहे हैं कि आईसीसी ज़्यादती करता है, जो कि वो करता है, तो इस प्रोटेस्ट में छोड़ रहे हैं, फिर हमें तब तक करना पड़ेगा जब तक आईसीसी अपनी ये रविश छोड़ नहीं देता। उस चक्कर में अगर वर्ल्ड कप का फ़र्ज़ किया गया, नॉकआउट में इंडिया पाकिस्तान मैच बन जाता है, तो फिर आपको वो भी छोड़ना पड़ेगा। फिर शायद आप अंडर 19 वाला जो मैच बन रहा है वो भी छोड़ेंगे, विमेन वाला मैच भी छोड़ेंगे, या फिर आपने रखा हुआ नहीं, वर्ल्ड कप का जो पहला मैच है, जस्ट हमने टेस्टर के तौर पे ये छोड़ना है। ये आपकी अपनी कॉल है कि आप अगर ऐसा करना चाह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान मीडिया इस पे ज़ोर दे रहा है कि हमारे पास 2-3 ऑप्शंस हैं। शायद हम काली स्याह पट्टी बाँध लें, मतलब बहुत नीचे वाला लेवल रखना हुआ, या फिर हम इंडिया वाला मैच छोड़ दें, या फिर हम वर्ल्ड कप वाला। ईमानदारी की बात है, मेरी असेसमेंट ये ज़रूर है कि पाकिस्तान बायकॉट नहीं करेगा, बट मैं इसकी सीरियसनेस की नौइयत को समझ सकता हूँ कि जब क्रिकेट बोर्ड का सरबराह बोल रहा है, सो कहीं न कहीं कुछ पक रहा है, और बहुत सीरियस वाला पक रहा है। और अगर ऐसी कोई खबर आ जाती है कि हम बायकॉट कर रहे हैं, इंडिया वाला मैच छोड़ रहे हैं, तो मेरे लिए अचंभे की या सरप्राइज़िंग बात नहीं होगी। मैं इस बात को भी माइंड में रख के बात कर रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि सरबराह जब बोलते हैं ना, तो वो सारी कैलकुलेशन और मामला इस नहज तक पहुँचा होता है। ये खाली धमकी नहीं है, या एक खाली स्टेटमेंट नहीं है। ये किसी करवट भी बैठ सकता है ऊँट। इधर भी, उधर भी, और दोनों के 50% चांसेस हैं। अगरचे मुझे लगता है, मेरी फीलिंग या गट फीलिंग ये है कि ज़्यादा चांसेस ये हैं कि पाकिस्तान बायकॉट नहीं करेगा, इंडिया वाला मैच भी नहीं छोड़ेगा। मेरी अपना अगर कह लें कि एज़ अ जर्नलिस्ट सजेशन ये होगी कि इंडिया वाला मैच तो लाज़मी खेलें। वो हराइए और बांग्लादेश को डेडिकेट कीजिए। मैं पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ। मेरी ख़्याल है हमें बायकॉट नहीं करना चाहिए। बाकी जो बोर्ड का और एक्चुअली में गवर्नमेंट का फ़ैसला होगा, हमें उसके साथ खड़ा होना है। बट मेरा ख़्याल है बायकॉट नहीं बनता।
इंडिया वाला मैच तो लाज़मी खेलिए। अब हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, हम इंडिया को भी हरा सकते हैं, टीम अच्छी निक में है और हम इंडिया वाला मैच खेलें 15 को, इंडिया को हराएँ, फिर डेडिकेट करें आप बांग्लादेश को, ये बेटर वे होगा। ये मेरी नाक़िस राय है, बाकी मैं टेबल के उस साइड पे नहीं बैठा जो बाकी चीज़ों को काउंट कर सकता हूँ। सो ये रहा। अब आते हैं उस बात के ऊपर कि एक और चीज़ भी चली कि पाकिस्तान के कुछ क्रिकेटर हैं वो राज़ी नहीं हैं, जो टीम के क्रिकेटर हैं। इंडियन मीडिया ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि टीम के जो क्रिकेटर हैं वो राज़ी नहीं हैं कि बायकॉट किया जाए। देखिए, मोहसिन नकवी साहब मिले थे जब वर्कशॉप थी पीएसएल की, उसमें ऑफ कोर्स उन्होंने बताया होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस नहज पे क्यों पहुंचा, और अभी ज़ाहिर है फैसला तो हुआ नहीं है, बट फैसला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट क्रिकेटर्स को बताया ज़रूर होगा कि ये मामला है जिसलिए हम सोच रहे हैं और हुकूमत से हम राय भी ले रहे हैं। बट मैं आपको एक चीज़ श्योर होकर बोल दूँ कि क्रिकेटर्स ने अपनी आउटपुट जो भी दी हो, इनपुट जो भी दी हो कि यार हमें ये लगता है, या जो भी अगर उनसे पूछा गया हो तो वो दे देंगे, नहीं पूछा होगा तो वो बोलेंगे भी नहीं। लेकिन मैं एक बात में श्योर हूँ 100%, अगर क्रिकेट बोर्ड ने फैसला कर लिया कि हमें बाइकआउट करना है, तो एक भी क्रिकेटर ऐसा नहीं होगा जो इतराज़ करेगा इस फैसले पे। ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, पाकिस्तान के मौजूदा टीम के अंदर शामिल एक भी क्रिकेटर ये नहीं कहेगा, रेजिस्ट नहीं करेगा, नहीं नहीं सर जाना चाहिए था सानू। ऐसा कोई चक्कर नहीं है। राय कोई भी दे सकता है, बुद्धि भी हो सकता है, हर एक के अपना एक ओपिनियन होता है, बट रेजिस्ट कोई नहीं करेगा। ये मैं श्योर हूँ इस बात पे कि अगर क्रिकेट बोर्ड डिसीजन लेगा उसके ऊपर कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर रेजिस्ट करेगा, नो, सवाल ही नहीं पैदा होता। अब आते हैं उस बात पे जो पाकिस्तान में मीडिया में भी चल रहा है कि जय शाह साहब जो आईसीसी के सरबराह हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह को बार-बार फ़ोन कर रहे हैं। क्रिकेट बोर्ड के सरबराह जो हैं वो फ़ोन नहीं उठाते। मैं आपको एक बात बता दूँ, मैंने एक चीज़ देखी है मोहसिन नकवी साहब में, वो मैं आपको मतलब डिप्लोमेटिक टाइप का समझ लें या इस मूव समझ लें या जो भी समझ लें। कभी भी किसी इवेंट पे आते हैं, कैमरामैन हो या दूसरे-तीसरे सबको आके हैंडशेक करते हैं, मिलाते हैं। सो मैं ये कह रहा हूँ कि ये हो नहीं सकता कि फ़ोन कर रहे हो तो नकवी साहब फ़ोन ना उठाएँ, नहीं जी जय शाह साहब फ़ोन कर रहे हैं, मैंने तो फ़ोन नहीं चकना, ऐसा नहीं होता। बल्कि बोर्ड्स में कहीं पे भी ऐसा नहीं होता। ये एक थोड़ी-सी जिसे बोलते हैं ना डिप्लोमैट्स एथिक्स होते हैं, वो पूरे करने होते हैं। सो मैं तो इसको मज़ाक ही समझूँगा, वो चाहे पाकिस्तान मीडिया चला रहा है या इंडिया मीडिया चला रहा है। ये एक मज़ाक है, ऐसा नहीं हो सकता कि पहली बात तो जय शाह साहब ने फ़ोन नहीं किया होगा। और ये पाकिस्तानी मीडिया ये चला रहा है कि शायद आईसीसी को घबराहट हो गई है, मुझे नहीं लगता आईसीसी को घबराहट होगी इस मामले को लेके। हाँ, उनके लिए एक चैलेंज ज़रूर बन जाएगा अगर पाकिस्तान बायकॉट करता है। एट द मोमेंट उनके लिए घबराहट होगी, आई डोंट थिंक सो। ऑनेस्ट ओपिनियन मेरी ये है। और उन्होंने फ़ोन किया होगा, सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो फ़ोन करेंगे इस मैटर के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का मैटर कुछ और चल रहा है। हाँ, कोई और बोर्ड होता तो शायद। आप सोचिए ना, बांग्लादेश के साथ जो मामला चला, उसमें भी कहीं पर जय शाह साहब का नाम नहीं आया कि जय शाह साहब ने कोई बांग्लादेश के किसी बंदे को फ़ोन किया हो। इवन कि मीटिंग के अंदर सर-ए-फ़हरिस्त उनका कहीं नाम आया हो, नो। बल्कि जो ऑफ़िशियल गए थे आईसीसी के बांग्लादेश में, वो भी कोई हाई प्रोफ़ाइल नहीं थे, इवन कि सीईओ लेवल के भी नहीं थे। वो बड़े मेरे लिए बड़ी सरप्राइज़िंग थी कि यार इतना अहम मैटर है, आईसीसी अपने मिड टाइप के ऑफिशियल्स को भेज रहा है, हाई प्रोफाइल ऑफिशियल्स को नहीं भेजा। तो प्रेसिडेंट की जो सरबराह है उसकी तो बात ही आप छोड़ दीजिए ना कि वो डायरेक्ट आके बात करे। सो ये मैटर है जो कि अनफॉर्चुनेट है, मैं इसको कोई इनकरेज नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि जब इतना हाई प्रोफाइल इशू हो तो हाई प्रोफाइल ऑफिशियल्स को ही बात करनी चाहिए। इससे थोड़ा-सा वो मामले को देखा जाता है कि एक अच्छे तरीके के साथ हल करने की कोशिश की जा रही है। बट मुझे लगता है कि बांग्लादेश वाले मैटर में जय शाह साहब ने खुद आकर उनके साथ बातचीत, ऐसी कोई चीज़ रिपोर्ट नहीं हुई। उधर तो गए ही नहीं, वो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो उनके मिड लेवल के ऑफिशियल्स थे जो बांग्लादेश, एक ही गए थे, दूसरे का वीज़ा लेट लगा था। सो ये टोटल की टोटल कहानी है दोस्तों। बट आज आप माइंड में बना के रखिए कि कोई भी फैसला हो सकता है, और मुझे लगता है कि जुमे के बाद तक इस बारे में पता चल जाएगा। अगर आज नहीं आएगा तो शायद ट्वीट ज़रूर आ जाए कि फिर हम मंडे को ही डिसाइड करेंगे। 50-50 है कि आ जाए, बट मंडे तक तो 100% ये फैसला हो जाएगा। मेरी फीलिंग है कि शायद हम खेलेंगे, बट क्रिकेट बोर्ड है, हुकूमत से मिलके जो भी फैसला करेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।